स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 24 हिंदी सब्जेक्ट की है बेटा। ऐसे ऐसे एकांकी का भाग 4 आज हम करने जा रहे हैं। 17 दिसंबर की है, यानी कि आपकी ये बृहस्पति की है और छठी कक्षा के बच्चों के लिए। ठीक है, तो देखो बेटा इसमें क्या है, ये मोहन है और ये उसकी माता जी हैं और यहाँ पर ये मोहन अपने पेट को पकड़े हुए बैठा हुआ है। ठीक है, पिछले कार्यपत्रक में हमने जाना कि मोहन के पिता ने डॉक्टर को फ़ोन कर मोहन की बीमारी के बारे में बताया था और डॉक्टर को घर पर आने के लिए कहा। पड़ोसी दीनानाथ ने भी वैद्य जी को आने के लिए कहा। वैद्य जी ने आने पर वहाँ क्या क्या हुआ, आओ इस मतलब कि कार्यपत्रक में हम पढ़कर जानेंगे कि क्या क्या हुआ। तो वैद्य जी का प्रवेश होता है घर में। ठीक है, 1 मिनट। फिर क्या होता है, वैद्य जी बात करते मोहन से। कहाँ है मोहन? मैंने कहा जय राम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया। मतलब कि फिर मोहन कहता है जय राम जी की। फिर वो कहता है कहो बेटा, खेलने से जी भर गया, क्योंकि वो शरारती था। तो कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची क्या? तो वो उसको इस तरीके से टोंट वे में कहता है, क्योंकि वो हर वक्त मस्ती करता था। अगर कोई मस्ती नहीं बची होगी तो इसलिए वो बीमार पड़ा है। सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पिता फिर कहते हैं वैद्य जी शाम तक तो ठीक था, दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला मेरे पेट में दर्द होता है और ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता ये कैसा दर्द है। तो वो उसको सारी कथा सुनाते हैं। फिर वैद्य जी कहते हैं अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझ नहीं पाता है कि क्या बताना है। तो वो नाड़ी दबाकर उसको देखता है। वैद्य जी क्या करते थे, नाड़ी देखकर, जीभ देखकर, ये सब चीज़ें देखकर ही पहले बीमारियों को बता देते थे। पहले इस तरीके से टेस्ट वगैरह नहीं होते थे। तो वात का प्रकोप है, वो नाड़ी को देखकर कहता है वैद्य कि वात का प्रकोप है। ठीक है, तो बेटा देखो हमारे शरीर में 3 चीज़ें होती हैं, वात, पित्त और कफ। कफ होता है कोल्ड, ठीक है, वात होता है वायु का, ओके, और क्या नाम, पित्त होता है कि एसिड, मतलब हमारे शरीर में क्या हो जाता है, एसिडिटी या अम्लता ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ, तो जीभ दिखाए। मोहन जीभ निकालता है। कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ है, पेट टटोल कर। फिर वो पेट को टटोल कर उसके कहता है कि पेट साफ नहीं हुआ है। ठीक है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। देखो वायु से रिलेटेड होता है वात कफ। क्यों बेटा? फिर वो कहते हैं वैद्य जी क्यों बेटा? हाथ की उंगलियों को फैलाकर अपनी, वैद्य जी फिर उसको सिकोड़ते हैं, जैसे ऐसे खोल के मुट्ठी बंद करते हैं और खींचते हैं। तो ऐसे ऐसे होता है। फिर उससे पूछते हैं तो मोहन कहता है कराकर जी हाँ ओह। फिर से वो कराने लगता है। तो वैद्य जी हर्ष से उछल कर कहते हैं मैंने कहा ना, मैं समझ गया कि इसको क्या बीमारी है। अभी पुड़िया भेजता हूँ, मामूली सी बात है, पर यह मामूली बात कभी कभी बड़ों को छका देती है। मतलब समझ नहीं आता, क्यों छोटे बच्चे बता नहीं पाते कि क्या दिक्कत है। समझने की बात है। मैंने कहा आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो मोहन की माँ से। ठीक है, वो मोहन की माँ से कहता है कि आप ही पुड़िया ले लो, फिर आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से दे देना है। तो 2-3 दस्त होंगे, फिर बस क्या हो जाएगा, ऐसे 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 भागेगा जैसे क्या होता है, गधे के सिर से सींग। ठीक है, मतलब पहले ऐसे कहावत होती थी, तो वो ऐसे भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग, यानी कि बेटा इतने फट से भाग जाएगा वो कि जैसे दिखाई, गधे के सिर पे कभी सींग नहीं दिखाई देता, ऐसे वो बीमारी चली जाएगी, उसको दिखाई नहीं देगी दूर दूर तक भी। वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं और मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। पिता वैद्य जी यह आपकी भेंट है, नोट देते हुए। वैद्य जी नोट लेते हुए कहते हैं अरे मैंने कहा आप यह क्या करते हैं, आप और हम क्या दो हैं, मतलब कि हम क्या अलग हैं, तो आप पैसे मत दिया करो। वो मतलब इस तरीके से कहते हैं। फिर वो, लेकिन वो नोट तो ले ही रहे हैं, ले लेते हैं। कंजूस जो मतलब फालतू में बोलते रहते हैं, ऐसे ही उसने वैद्य जी ने कहा, चाहता भी है पैसे लेना और बोल भी दिया। अब बेटा हम ये स्टोरी का जो आज का है, जो सार है, उस पर क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऐसे ऐसे जानने के लिए वैद्य जी ने मोहन से क्या सवाल किए। तो देखो बेटा उसने क्या क्या सवाल किए थे। अपनी हाथों की उंगलियों को मतलब कि ऐसे मुट्ठी बंद करके, फिर से उंगलियों को सिकोड़ कर फिर से खोला, ठीक है, और खींचा उनको। तो फिर पूछा कि कुछ ऐसे ऐसे होता है, तो आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे ऐसे ऐसे जानने के लिए वैद्य जी ने मोहन से हाथों की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हुए पूछा ऐसे ऐसे होता है। तो ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा था।
फिर सेकंड क्वेश्चन था ऐसे ऐसे दर्द को वैद्य जी ने कौन सी बीमारी समझी और इसका क्या लक्षण होते हैं, लिखिए। तो ऐसे ऐसे जो था बेटा वो बीमारी समझ गया था, उसने उछल कर कहा मुझे समझ आ गया, इसको कौन सा दोष है, वात का दोष है। वात बेटा किससे रिलेटेड होता है, वायु से रिलेटेड, यानी कि जिसमें कब्ज की शिकायत हो जाती है और क्या हो जाता है, देखो कैसे लिखोगे, ऐसे ऐसे दर्द को वैद्य जी ने वात की बीमारी समझी जिसमें कब्ज होने के कारण पेट साफ नहीं होता और पेट में खिंचाव जैसा होता रहता है। होने को तो बेटा इसमें 2-3 लाइनें और लिख सकते हैं, लेकिन फिर बड़ा हो जाएगा, आप छोटी क्लास के बच्चे हो। ओके, फिर बेटा अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है कि क्या नाम है, बस फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। वाक्य में गधे के सिर से सींग का क्या मतलब है। तो बेटा देखो गधे के सिर से सींग भाग जाना कहावत ये इसलिए है क्योंकि ऐसे सोचते थे कि पहले गधे के सिर पर सींग था, लेकिन उसकी मतलब कि उसमें उतनी बुद्धि नहीं थी, तो इसकी वजह से उसने क्या किया, अपने सींग खो दिया और वो कभी वापस नहीं आए। ठीक है, तो बीमारी भी ऐसे चली जाएगी कि दूर दूर तक दिखाई नहीं देगी। तो बस फिर ऐसे ऐसे भागेगा जैसे, बस फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। वाक्य से वैद्य जी का अर्थ है कि जैसे गधे के सिर से एक बार सींग जाने पर फिर कभी नहीं आया, उसी प्रकार यह बीमारी भी लौट कर नहीं आएगी। ठीक है, तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और अगर आपको पसंद आई तो इसको लाइक शेयर भी ज़रूर कर देना। इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।